गोवा जाओ और संजय दत्त को ख़त्म कर दो। गोवा में ना कर सको तो मुंबई आते ही एयरपोर्ट के बाहर उसे भून दो। ये आदेश दिए थे अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम ने अपने गुर्गों को। ये पूरा किस्सा आज विस्तार से कहा जाएगा। आज फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड की एक बड़ी रोमांचक, साथ ही साथ सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी हम और आप जानेंगे। आप सभी से बस यही गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी है ना, अभी तो मैं सिर्फ समझाने आया हूँ। अगली बार आऊंगा ना तो 6 की 6 डाल दूंगा भेजे में। ये हट रे। कोर्टरूम खचाखच भरा था। माहौल में व्याप्त तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। अदालत में मुंबई ब्लास्ट के 100 से ज्यादा आरोपी मौजूद थे। कुछ दर्जन वकील थे तो कुछ सीबीआई अफसर भी थे। वो एक टाडा अदालत थी। उस दिन अदालत में मौजूद तमाम आरोपियों में 2 ही ऐसे थे जिन पर सबकी नजरें थी, जो अब दुश्मन थे लेकिन किसी वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो थे संजय दत्त और अबू सलेम। माना मैंने अली भाई का कहना, माना तूने अली भाई का कहना, लेकिन उस बुड्ढे की बात तू सीरियसली मत लेना और हमेशा मूसा से बच के रहना। मुन्ना भाई एमबीबीएस की सफलता के बाद संजय दत्त के मरते करियर को फिर से जान मिल गई थी। वो फिर से सफलता का स्वाद चख चुके थे, लेकिन फिर भी थके थके से नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ लगभग 1.5 साल पहले पुर्तगाल से पकड़ा गया अबू सलेम एकदम क्लीन शेव्ड और वेल ड्रेस्ड आदमी दिख रहा था। उसने बहुत सलीके से कपड़े पहने हुए थे, अच्छे जूते पहने हुए थे, बालों में बढ़िया जेल लगाया हुआ था और कोई बढ़िया सा परफ्यूम छिड़का हुआ था जिसकी खुशबू अदालत में मौजूद कई लोगों को साफ महसूस हो रही थी। संजय दत्त कुछ उनींदे से भी नजर आ रहे थे, जबकि अबू सलेम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। संजय दत्त और अबू सलेम किसी वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त थे। संजय दत्त के स्टारडम और उनकी पर्सनैलिटी के ऑरा से अबू सलेम कभी बहुत प्रभावित हुआ करता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में किसी वक्त पर एक बात चलती थी कि जिस दिन संजय दत्त ने अबू सलेम से पहली दफ़ा हाथ मिलाया था, उस दिन सलेम बहुत खुश हुआ था। इतना खुश कि वो 3 दिनों तक नहाया नहीं था। और संजय दत्त व अबू सलेम का वो पहली दफ़ा हाथ मिलाना तब हुआ था जब मुंबई दंगों से पहले अबू सलेम ने संजय दत्त को AK-47 की डिलीवरी दी थी। उस पहली मुलाकात के बाद संजय दत्त और अबू सलेम की कई मुलाकातें हुई थी। दोनों फ़ोन पर बात करते थे और जब भी संजय दत्त विदेश में शूटिंग करने या किसी इवेंट में शामिल होने जाते थे तो दुबई में दोनों मिला करते थे। उन दिनों बॉलीवुड माफिया सर्कल्स में अबू सलेम और संजय दत्त की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन फिर वक्त बदला। संजय दत्त ने अबू सलेम से दूरी बनानी शुरू कर दी। अबू सलेम को वो अच्छा नहीं लगा। उसने संजय को धमकाना शुरू कर दिया। सलेम की धमकियों से संजय इतना चिढ़ते थे कि उससे नफरत करने लगे थे। उन्हीं दिनों संजय दत्त की दोस्ती छोटा शकील से भी थी, जबकि छोटा शकील व अबू सलेम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील अबू सलेम को एकदम नापसंद करता था। वो भी संजय को सलेम से दूर रहने की सलाह देता था। दूसरी तरफ अबू सलेम को भी लगने लगा था कि छोटा शकील के कहने पर संजय उससे दूरी बना रहा है और इसीलिए अबू सलेम संजय को धमकाने लगता था। छोटा शकील और संजय दत्त के कनेक्शन का खुलासा एक टेलीफोन कॉल से हुआ था, जिसे 14 जुलाई 2002 को रिकॉर्ड किया गया था। उस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट को बाद में मकोका अदालत में संजय के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया गया था। उस वक्त मकोका अदालत में संजय दत्त ने अपनी सफाई में कहा था कि वो इतने ज़्यादा नशे में थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो किससे और क्या बात कर रहे हैं। वो रिकॉर्डेड कॉल YouTube पर मौजूद है। अच्छा, तो ये लड़का है। अच्छा है। इस कॉल रिकॉर्डिंग वाले वाक़ये से पहले ही अबू सलेम की अपने पूर्व बॉस अनीस इब्राहिम से बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी,
सलेम को पता था कि अनीस इब्राहिम और छोटा शकील उसकी हर हरकत पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। उस वक्त अबू सलेम को जो नहीं पता था वो ये कि अनीस इब्राहिम और छोटा शकील ने उसे संजय दत्त की मदद से अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मार गिराने का प्लान बनाया है। दरअसल 1993 के मुंबई धमाकों के बाद अबू सलेम अमेरिका भाग गया था। उस ज़माने में बहुत कम लोगों को पता था कि अबू सलेम अमेरिका में है और वो शिकागो में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा है। ये साल 2001 की बात है। सलेम उन दिनों न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस में अपना बेस बनाने की कोशिशों में लगा था। उन्हीं दिनों न्यू जर्सी में एक बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम आयोजित किया गया था। सलेम को जब पता चला कि उस प्रोग्राम में संजय दत्त भी आ रहे हैं तो उसने संजय को फ़ोन किया और कहा कि वो न्यू जर्सी में उनसे मिलेगा। सलेम की प्लानिंग थी कि वो संजय के बहाने अन्य फिल्म स्टार्स से भी वहाँ मिल लेगा। सलेम ने न्यू जर्सी में अपने होने की बात सिर्फ संजय को ही बताई थी। किसी और को उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं था। लेकिन उस बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम वाले दिन ही सलेम को खबर मिली कि छोटा शकील ने उसी इवेंट में उसे जान से मारने के लिए फील्डिंग लगाई है। शकील के गनमैन स्टेडियम में उसकी हत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। सलेम को देखते ही गोली मारने के आदेश छोटा शकील ने अपने गनमैन को दिए थे। सलेम को छोटा शकील की ताकत का अंदाज़ा था। वो जानता था कि छोटा शकील कितना कैपेबल है। उस दिन से कुछ महीने पहले 15 सितंबर 2000 के दिन छोटा शकील ने बैंकॉक में छोटा राजन के ठिकाने पर हमला कराया था। उस हमले में छोटा राजन बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा सका था। इसी बीच किसी ने सलेम को ये भी बताया कि छोटा शकील को न्यू जर्सी में उसके होने की खबर संजय दत्त ने दी थी। सलेम के पास इस खबर पर भरोसा करने की एक वजह भी थी। सलेम ने संजय के अलावा किसी और को नहीं बताया था कि उस दिन वो कहाँ आने वाला है। यानी संजय दत्त ने ही छोटा शकील को सलेम की लोकेशन की जानकारी दी थी। सलेम को संजय दत्त पर बहुत गुस्सा आया। उसने संजय दत्त को सजा देने का फैसला किया। मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करके आया तू, हाँ? गलती हो गई। कुछ महीने बाद अबू सलेम ने अपने 4 गुर्गों को संजय दत्त पर नजर रखने का हुक्म दिया। सलेम को खबर मिली कि संजय दत्त अपने दोस्त और डायरेक्टर संजय गुप्ता संग गोवा में है। सलेम ने अपने गुर्गों से कहा कि गोवा जाओ और संजय दत्त को ख़त्म कर दो, या फिर जब वो मुंबई वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर ही भून देना उसे। किसी तरह संजय दत्त को सलेम की उस साजिश की जानकारी मिल गई। संजय ने मदद के लिए लोगों पर फोन करने शुरू कर दिए। जाहिर है वो सब भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग ही थे। संजय अबू सलेम से बातचीत करके मामले को ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने कुछ लोगों के ज़रिए सलेम तक अपना पैगाम पहुंचाया भी, लेकिन सलेम ने इनकार कर दिया। वो संजय दत्त को माफ़ करने के मूड में कतई नहीं था। संजय दत्त और संजय गुप्ता कई दिनों तक होटल रूम से बाहर ही नहीं निकले। वो वहीं से बैठे बैठे सलेम से मैटर सॉल्व करने की कोशिशों में लगे रहते थे। तभी इनकी बात हुई अकबर खान नाम के एक आदमी से। ये वही आदमी था जिसने 1993 के धमाकों के बाद सलेम को पुलिस से बचाया था। जब मुंबई पुलिस सलेम को किसी कुत्ते की तरह खोज रही थी, तब अकबर खान खुद अपनी कार से सलेम को नेपाल तक छोड़कर आया था। जाहिर है अबू सलेम अकबर खान का बहुत एहसानमंद था। उसने अकबर खान से वादा किया था कि वो अकबर खान के किसी काम को कभी मना नहीं करेगा। अकबर खान से संजय गुप्ता की जान पहचान थी। संजय गुप्ता ने अकबर खान से कहा कि वो सलेम से बात करें। देखो बेटे, बेटा बोला ना तो भेजा टेबल पे उतार दूंगा साले। नहीं बोलूंगा, तू कहता नहीं बोलूंगा। अकबर खान ने सलेम से कहा कि वो संजय दत्त पर हमला ना कराए। सलेम संजय को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अकबर खान की बात को वो टाल नहीं सकता था, क्योंकि अकबर खान के एहसानों के बोझ में वो बहुत गहरा दबा हुआ था। आखिरकार उसने अकबर खान से कहा कि उसके लड़के संजय दत्त पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों को अकबर खान की कार में बैठकर ही एयरपोर्ट से अपने घर जाना होगा। ये खबर सुनकर संजय दत्त की जान में जान आई। आखिरकार वो गोवा से मुंबई वापस लौटे और अकबर खान की hyundai सेंट्रो कार में सवार होकर अपने घर तक पहुंचे। ए माँ, क्या इतना खुन्नस दे रही है तू? तेरा रघुई तो खड़ा है ना तेरे सामने।
साथियों, ये जो अकबर खान नाम का व्यक्ति था जो 1993 के ब्लास्ट के दौरान अबू सलेम के लिए सेवियर बना था, वो बड़ा काइया आदमी था। उसने फ्री में संजय दत्त और संजय गुप्ता की मदद नहीं की थी। वो बाद में कई दफ़ा संजय गुप्ता के लोखंड वाला ऑफिस में उनसे मिलने पहुंचा था और उसने कई लाख रुपए वसूले थे, हालांकि सलेम से बचाने की फीस के तौर पर नहीं, उधार मांगकर। लेकिन वो उधार उसने कभी चुकाया नहीं। चुकाता भी क्यों? उसके लिए तो वो संजय दत्त और संजय गुप्ता की जान बचाने की कीमत थी। मजबूर संजय गुप्ता भी उस समय अकबर खान को कुछ कह ना सके। अकबर खान नाम के उस व्यक्ति ने संजय दत्त को भी नहीं बख्शा। उसने संजय दत्त से अपनी एक 3rd क्लास फिल्म में काम कराया, वो भी एकदम फ्री में, जबकि उस वक्त संजय दत्त की मार्केट प्राइस करोड़ों में थी। वो फिल्म कौन सी थी ये तो पता नहीं लग सका, लेकिन rediff.com की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उस वक्त लोग बहुत हैरान थे कि संजय दत्त ने इतनी घटिया फिल्म में काम किया क्यों। वो संजय के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से एक थी। 50 तोला कितना? 50 तोला। बाद में पता चला था कि संजय दत्त के बारे में अबू सलेम अपने चमचों के सामने शेखी बघारते हुए कहता था कि उसने संजय दत्त को इसलिए माफ किया क्योंकि संजय ने उससे सैटेलाइट फोन पर रोते हुए माफी मांगी थी। उस जमाने में सैटेलाइट फोन पर 1 मिनट की बात करने के लिए 1000 रुपए चुकाने पड़ते थे। सलेम ये भी कहता था कि उसने संजय दत्त को सिर्फ इसलिए माफ किया क्योंकि संजय दत्त दिल का अच्छा आदमी है। लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागना बाबा की फितरत नहीं, चाहे वो लड़ाई दुश्मन के साथ हो या अपने भाई के साथ। उस दिन कोर्ट रूम में संजय दत्त अबू सलेम से दूर रहने के लिए सबसे पीछे वाली सीट पर कुछ दूसरे आरोपियों संग बैठे हुए थे, जबकि सलेम के चारों तरफ ATS के अफसरों ने अपना सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था, इसलिए ताकि कोई सलेम को नुकसान ना पहुंचाए और सलेम किसी भी तरह से संजय दत्त को नुकसान ना पहुंचा सके। सुनवाई के दौरान हुए ब्रेक में कई आरोपियों ने सलेम को घेर लिया। कुछ सलेम के गले मिल रहे थे, कुछ उससे दुआ सलाम कर रहे थे। संजय दत्त चुपचाप एक कोने में खड़े थे। फिर वो रूम से बाहर निकल गए। अबू सलेम संजय दत्त से मिलना चाहता था या कम से कम संजय दत्त को एक दफ़ा घूरना चाहता था। कहते हैं कि अबू सलेम एक दफ़ा जिसे घूर लेता था उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। जब ATS अधिकारियों के साथ सलेम कोर्टरूम की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तब संजय दत्त उसे वहीं खड़े मिले। संजय दत्त के चेहरे पर ऑकवर्डनेस साफ देखी जा सकती थी, लेकिन सलेम उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। संजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। आखिरकार उन्होंने अबू सलेम से कहा, सलाम अलैकुम भाई। सलेम ने भी फौरन जवाब दिया, वालेकुम सलाम। फिर संजय दत्त ने सलेम से पूछा, खैरियत? लेकिन सलेम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से चला गया और संजय दत्त ने राहत की सांस ली।